दर्शकों नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं हूं सदाशिव गच्छे। दर्शकों, मैत्री संवाद इस प्रोग्राम में आज के कड़ी में मिलने जा रहे हैं साहित्यकार राम वाघमारे साहब से। जी हां, राम वाघमारे साहब एक ऐसे साहित्यकार हैं, बुद्ध फुले शाहू आम्बेडकरी विचारों से प्रभावित है और महाराष्ट्र के अंदर एक नांदेड़ जिला है और नांदेड़ जिला में एक किनवट नाम का तहसील है और इस तहसील में बोधड़ी नामक का एक छोटा सा गांव है। इस गांव से वो बिलोंग करते हैं और साहित्य संपदा के माध्यम से उन्होंने समाज का जो चित्रण होता है, बाबा साहब के विचारों का जो चित्रण होता है, उन्होंने साहित्य के माध्यम से समाज के सामने रखा है। डोंट वरी, गुरुजींची शाळा, ऐसे अनेक सारे उनकी ग्रंथ संपदा है। तो एक अच्छे अध्यापक है। नांदेड़ में बाबा नगर में एक महात्मा फुले हाई स्कूल है, वहाँ पर वो पढ़ाने का काम करते हैं, अध्यापक का काम करते हैं। वो अध्यापक ही नहीं बल्कि वो डॉक्टर है। साहित्यिक जगत में उनका बहुत अच्छा नाम है और एक समाज का कुछ देना है, इस भावनाओं से वो काम करते हैं। तो सीधा बात करते हैं राम वाघमारे साहब से। जय भीम साहब। जय भीम सर। सर, सबसे पहले मैत्री संवाद इस प्रोग्राम में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं और आपके कार्य की सराहना भी करता हूं, जो बाबा साहब की प्रेरणा लेकर आप साहित्य जगत में आपकी बहुत सारी ग्रंथ संपदा है, उसको आपने समाज के लिए एक नया आयाम देने का काम किया है। तो सबसे पहले हम आपका परिचय जानेंगे, तो आपका परिचय दें। सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार करूंगा क्योंकि आपने मुझे इस मंच पर बुलाया है। मैं आपके चैनल का और आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। मैं किनवट तालुका में बोधड़ी नाम का एक गांव है, उस गांव से बिलोंग करता हूं। मेरी बचपन की पढ़ाई जिला परिषद हाई स्कूल बोधड़ी में हुई है। 10वीं तक की शिक्षा पाने के बाद मैं एजुकेशन लेने के लिए मैं नांदेड़ आया हूं और नांदेड़ आने के बाद मेरा एमए हो गया, एमएड हो गया, पीएचडी हो गया और एजुकेशन होने के बाद श्री शारदा भवन एजुकेशन सोसाइटी नामक एक बहुत बड़ी और बहुत अच्छी संस्था में, जहाँ पे डोनेशन नहीं चलता है, ऐसे संस्था में मैं अध्यापन का काम करता हूँ, कर रहा हूँ। अभी भी मैं नौकरी पे हूँ। जी जी सर, आपकी प्राथमिक पढ़ाई आपके देहात में हुई है, माध्यमिक शहर में हुई है और अच्छे एक नामांकित संस्था में आप नौकरी करते हैं बाबा साहब की बदौलत से। तो ये अध्यापक का जो आपका अनुभव है, ये अनुभव किस तरह से रहा है? सर, सबसे पहले कि मैं बचपन से लेके आज तक, मेरा लोग बोलते हैं ना आपका सबसे फेवरेट क्या बात है, तो मेरा फेवरेट ये है कि मैं अध्यापन करना चाहता था। स्कूल डे था स्कूल में, 10वीं में जिला परिषद हाई स्कूल बोधड़ी में। तो उस वक्त मैंने 10वीं में रहने के बाद 8th क्लास को गे माय भू तुझे मी फेड़ी न पांग सारे आनी न आरतीला हे सूर्य चंद्र तारे, इस कविता को पढ़ाया था। जब वो बचपन में मेरा नाम आया था पेपर में, बहुत लोग सराहना कर रहे थे, तो मुझे ऐसा लगा कि ये बहुत बड़ी अच्छी नौकरी है और मुझे बहुत अच्छा लगा। और उस दिन से मैंने तय किया कि मुझे बनना है तो सिर्फ लेक्चर ही बनना है, अध्यापक ही बनना है। और मेरी कामना ही पूरी हो गई और मैं अध्यापक हो गया हूँ कि मुझे सबसे बच्चों में रहना पसंद है। बच्चों के जो भी गुण है उसके अंदर, उनको इम्प्रूवमेंट करने के लिए मैं बहुत कोशिश करता हूँ। इसीलिए मुझे हमेशा बच्चों में रहना, उनको कुछ बताना, पढ़ाना और देश के लिए एक काबिल इंसान बन के छोड़ना, ये मेरा बहुत मुख्य उद्देश्य है। इस उद्देश्य से मैं काम करता हूँ सर। वाघमारे साहब, क्या होता है, आदमी को एक बार नौकरी लग गई, पैसा आने लगा, तो आगे आदमी खास करके पढ़ता नहीं। जान दो भाई, काय को झंझट में गिरना बोलकर, लेकिन आप पढ़ाई को पढ़ते पढ़ते आप डॉक्टरेट हुए हैं। तो ये सफ़र आपका कैसा रहा? क्या हो गया, एजुकेशन मुझे बहुत पसंद है। मैं बाबा साहब को पढ़ता हूँ, तब लगता है कि आप बहुत हम छोटे हैं, बाबा साहब के अनुयायी, ये बात सही है, लेकिन हम बहुत छोटे हैं। इसलिए मैंने एजुकेशन सबसे ज़्यादा लेने की कोशिश की। उसके बाद मैं कुछ लिखते गया। दोस्तों को ऐसा लगा कि ये बहुत अच्छी कथा हो गई है, अच्छी कविता हो गई है। तो प्रारंभी जो मैं लिखता था, तो पोयम लिखता था, कविता लिखता था। बहुत सारी स्कूल में, कॉलेज में जाता था, बख्शिश मिलते थे, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं साहित्यिक हो रहा हूँ, ऐसा कुछ लग रहा था। तो ऐसे करते करते मैं लिखने लगा और लिखते लिखते मेरे किताबों के ऊपर लोग लिखने लगे। तो मुझे ऐसा लगा कि चलो, अपना यही काम है तो लिखना और पढ़ना और बच्चों को पढ़ाना, ये काम मैं करता हूँ। आज तक मैंने एजुकेशन में ज़्यादा लिखने की कोशिश की है। उसमें मैंने
15-16 किताब लिखे हैं। उसके साथ मैंने 2 चित्रपट भी निकाले हैं। मुझे फिल्म का बहुत शौक है, तो 98% नाम का एक चित्रपट मैंने एजुकेशन के ऊपर लिखा है कि आजकल लोगों को ऐसा लगता है कि मेरे बच्चों को दूसरे बच्चों से ज़्यादा मार्क मिले, इसलिए दूसरे के बच्चों ने 98% लिए तो मेरे बच्चे ने भी लेना चाहिए। इस तरह की भावना लोगों के मन में पैदा होती है। ऐसे पालक बहुत सारे मैंने देख लिए हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं होता है कि केवल अपना बेटा ही एजुकेशन में नहीं तो किसी और फील्ड में अच्छा काम कर रहा है, ये भूल जाते हैं। तो मुझे ये सब दुनिया को भी बताना है, कहना है कि एजुकेशन में ही आदमी अच्छा होता है ऐसा नहीं, बहुत सारे फील्ड होते हैं। गाना है, नाचना है, खेलना है, कूदना है, बहुत सारे फील्ड होते हैं, तो उसमें भी बच्चा कुछ ना कुछ कर सकता है। तो आप सबको मालूम है कि नागराज मंजुळे जो जिसका नाम बहुत बड़ा है, तो एजुकेशन में नहीं है लेकिन दिग्दर्शन में कितना बड़ा नाम है। इस तरह हमारे बच्चे भी होते हैं। ये मैं पालकों को, अपने पेरेंट्स को बताने की हमेशा कोशिश करता हूँ और बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए मैं प्रयास करने की कोशिश करता हूँ। वाघमारे साहब, क्या होता है, जो भी साहित्यकार होता है यानी राइटर होता है, लेखक होता है, तो उसका पहला एक आपत्ति होता है। जी। है? तो वो कौन सा पहला आपत्ति था आपका? हाँ, सबसे पहले मैंने एक कथा संग्रह प्रकाशित किया था। कृति प्रकाशन औरंगाबाद ने मेरा किताब निकाला था, जिसका नाम था डोंट वरी सर। बहुत ही एक अच्छी कथा है उसमें, और उस कथा संग्रह को मैंने दत्ता भगत सर, वासुदेव मुलाटे सर, उन्होंने बड़ी सराहना की है और उनके बारे में बहुत कुछ लिखा भी है। इसलिए मेरा पहला आपत्ति है डोंट वरी सर। डोंट वरी। अच्छा सर, ये डोंट वरी के बाद में आपने एक अच्छी किताब समाज के लिए दी है, गुरुजींची शाळा। काफ़ी इस किताब की समाज के अंदर बहुत सराहना हुई है और समाज इसको बहुत ही लाइक किया है, तो इस बारे में थोड़ी जानकारी दें। हाँ सर, क्या हो गया है कि आज भी मैं बाबा साहब अम्बेडकर के बदौलत से आपके सामने खड़ा हूँ, लेकिन तो भी आज भी बाबा साहब के जाति में आने वाले, बाबा साहब को इस एक जाति में क्या बोलते हैं उसको, कैद करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। मैं भी जब स्कूल में जाता हूँ तो बहुत सारे लोग ऐसे मैंने जातिवादी देखे हैं, और पॉलिटिक्स में हमारे लोगों को आगे नहीं आने देने की कोशिश करते हैं। बच्चों के स्कूल तो आप देखते ही हैं, लेकिन गुरुजी की भी इस तरह की स्कूल होती है। इसीलिए मैंने गुरुजींची शाळा, गुरुजी लोग भी कैसे होते, मैं जिस फील्ड में काम करता हूँ वो फील्ड में भी कुछ अच्छे लोग तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन कुछ अलग तरह के भी लोग हैं, उसके बारे में भी मैंने लिखने की कोशिश की है। इसीलिए अखिल भारतीय साहित्य सम्मेलन के माजी अध्यक्ष उत्तम कांबळे कहते हैं कि गुरुजींची शाळा मतलब वो एक एक्सरे है, एजुकेशन के ऊपर का एक्सरा है, इस तरह उन्होंने बताया है। तो मेरा किताब बहुत चला है, बहुत लोगों ने उनके बारे में लिखा है। शुरुआत के काल में उसके बारे में विरुद्ध में कुछ लोग गए थे, तो जब उसने पढ़ने के बाद उनको लगा कि ये किसी के अपोज में किताब नहीं है, ये सही बात है, वास्तव है, फैक्ट है, इसलिए वो किताब बहुत चला सर। जी। सर, अभी तक आपके जो ग्रंथ संपदा है, 15 किताबें आपने लिखी है, तो ये लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिलती है आपको? सर, अपनी प्रेरणा तो फुले शाहू अम्बेडकर ही है। इनके बदौलत ही हम आज सब कुछ कर रहे हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर ही हमारी प्रेरणा है, महात्मा फुले जी ही हमारी प्रेरणा है। वाह वाह वाह। तो ये ग्रंथ संपदा बनाते हुए, लिखते समय और बाबा साहब की प्रेरणा लेते हुए मराठी के जो साहित्यकार है यानी बुद्ध फुले शाहू अम्बेडकरी विचारों के जो साहित्यकार है, ऐसे कौन कौन से साहित्यकारों से आपका संबंध आया था? सबसे पहले तो मुझे प्रेरणा देने वाले बहुत सारे लेखक है, साहित्यिक है, लेकिन अभी अभी जिनका देहांत हुआ है, हरि नरके सर, उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया है और मुझे बहुत प्रेरणा भी दी है। उसके साथ मुझे सबसे पहले के जब मैं कॉलेज में था तो गणेशराज सोनाळे नाम के मेरे एक सर थे, उन्होंने मुझे बहुत सारी प्रेरणा दी। दत्ता भगत सर है, डॉक्टर आनंद राउत सर है, इन लोगों ने मुझे बहुत आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दी है। तो ये मेरे आदर्श है। उसके साथ साथ मेरे हर किताब को आने वाले डॉक्टर वासुदेव मुलाटे है, भास्कर चंदन सिर सर है, ये मेरे किताब के इनोग्रेशन के लिए भी आए हैं। दत्ता भगत सर तो बॉम्बे में मेरा लड़ा नाम की कादम्बरी का इनोग्रेशन हुआ तो वहाँ पे भी आए हैं। कोई भी मानधन वो कुछ नहीं लेते हुए उन्होंने कहा कि मेरे स्टूडेंट्स का ये कार्यक्रम है तो मैं वहाँ पे आऊँगा। तो बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मुझे प्रेरणा और प्रोत्साहन दिया है।
वामन ओहाळ नाम का एक लेखक थे, जो कथाकार थे, उन्होंने तो मुझे बॉम्बे में बहुत सारे वहाँ पे लेक्चर देने के लिए, भाषण देने के लिए बुलाया था। वो भी मुझे बहुत सारा प्यार देते थे। और आज के दौर में मेरा दोस्त है डॉक्टर बबन जोगदंड पूना में, उनके माध्यम से मैंने बहुत सारे बड़े बड़े लोगों से, बड़े बड़े लेखक से उनकी मुलाकात हो गई है। तो वो सारे लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं। उनके प्यार की बदौलत ही मैं लिखने के लिए और ज़्यादा प्रेरित होता हूँ। जी जी सर, आपकी इतनी सारी ग्रंथ संपदा है, इतना सारा काम है, तो किसी साहित्य सम्मेलन में आपने हिस्सा लिया था क्या? साहित्य सम्मेलन में बहुत सारे तो हिस्सा लेता हूँ। अभी एक जनसंवाद साहित्य सम्मेलन ग्रामीण में हुआ था, वहाँ का ग्रामीण जनसंवाद साहित्य सम्मेलन का अध्यक्ष भी मैं रहा हूँ। और उसके साथ मैं छोटे मोटे साहित्य सम्मेलन में जाता हूँ, लेकिन सम्मानित बोल के जो बुलाया जाता है, ऐसा कोई किसी बड़े साहित्य सम्मेलन में नहीं गया हूँ। सुनने के लिए जाता हूँ, हर साहित्य सम्मेलन में सुनने के लिए जाता हूँ, सुनाने के लिए नहीं जाता हूँ। जी 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 आप तो एक किताब राइटर है, लेकिन कविताएं कुछ लिखी है क्या आपने? हाँ, तो कविता अगर लिखी है आपने तो एक हम सुनना चाहेंगे आपसे। कविता मैंने लिखी है, लेकिन बहुत सारी कविता लिखी है मैंने, लेकिन माँ बाप के ऊपर लिखी है, बहन भाई के ऊपर लिखी है, अपने दुख दर्द के ऊपर लिखी है, और मराठी में लिखी है। अब मेरे पिताजी नहीं है, लेकिन मेरे पिताजी दूसरों को खेतों में काम करते थे, तो मैंने लिखा था, बाप मित्र हो माझा बाप करतो लोकांचा वाटा, मित्र हो माझा बाप करतो लोकांचा वाटा, आपलं म्हणून करतो जीवाचा आटापिटा, राब राब राबतोय, राब राब राबतोय, शेतात लोकांच्या घाम गाळतोय, पिकवतोय सोन्यावनी पीक, पिकवतोय सोन्यावनी पीक, पर मायचान की बा पीक वाटून द्यायच्या वेळेस साल्यांची नियतच बिघडते त्यावेळेस, करू लागतात त्यावेळेस माझ्या बाबांची किळस, करू लागतात त्यावेळेस माझ्या बाबांची किळस, पर बाप मवा लय अडाणी भोळा, नको म्हणतो अनु भांडणाची कळा, सोडून देतो तो सोन्याचा मळा, आणि घरी येतो आतड्याला देत आळापिळा, आणि माय माझी ओकत राहते सराफांच्या निष्फळ कळा, आणि माय माझी ओकत राहते सराफांच्या निष्फळ कळा। वाह वाह सर, आपने आपके माता पिताजी के वो समर्पित ऐसा यहाँ पे काव्य यहाँ पे आपने पेश किया है। तो बाबा साहब के ऊपर कुछ लिखा नहीं क्या आप, यानी कविता के माध्यम से, गीत के माध्यम से? मैंने बहन के ऊपर एक कविता लिखी थी, तो उसमें रमाई के बारे में मैंने कहा था कि त्या दिवशी नांदाय चाललेल्या बहिणीला म्या म्हणालो, बाय आम्ही तुला गरीब घरी दिला आहे, म्हणून तर तू नाराज दिसत नाही, पर काय करावं बाय, पिरम बक्कळ आहे, पर हुंड्याला किती जोर आला आहे, आपल्या गरिबीत तेवढा पावर नाही। तेव्हा सासरवासून बहीण बोलली, अरे दादा माणूस की त्यांच्यात दांडगी आहे, तिच्या नवऱ्यात, अरे दादा माणूस की त्यांच्यात दांडगी आहे, तिचं बी पिरम तेवढंच आहे, मग रे दादा मी गरीब कशानं आहे? दादा शाळा शिकताना मी भीमाच्या रमाला वाचलेला आहे, शाळा शिकताना मी भीमाच्या रमाला वाचलेला आहे, आता मी तिचंच अनुकरण करणार आहे। दादा रमासारखा संसार म्या केला, तर टाटा बिर्लाच्या संसाराला आमचा संसार कधीच ऐकणार नाही, मग तूच सांग रे दादा माझ्यासारखं श्रीमंत कोण आहे, मग तूच सांग रे दादा माझ्यासारखं श्रीमंत कोण है। वाह वाह, बाबा साहब ही हमारी प्रेरणा है, रमाई ही हमारी प्रेरणा है। वाह। दर्शकों, आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर राम वाघमारे साहब ने बहुत ही अच्छी तरह से कविता उन्होंने लिखी हुई यहाँ पर पेश की है, और वो बाबा साहब अम्बेडकर और माता रमाई को समर्पित की है। तो एक अच्छा इंसान, यानी कभी भी देखो राम वाघमारे साहब एक बहुत ही उत्साही रहते हैं, कभी चेहरे पे नर्वसपना नहीं रहता है उनका। तो इसका रहस्य क्या है सर? आप सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात होती है कि वैसे तो मैं बहुत दुखी और दर्द रहूं, लेकिन मैं अपना दुख, मैंने एक कविता पढ़ी थी एजुकेशन करते हुए, नेवर एडमिट द पेन, अपना दुख उजागर मत करो, उनको कुछ नीचे दबा दो उसको, इसकी कोशिश करता हूँ। और सबसे पहले है हर इंसान के अंदर जो भी दुख और सुख है उसको उजागर करने नहीं करने के लिए घर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं सबसे पहले घर से बहुत खुश निकलता हूँ, क्योंकि मेरी जो पत्नी है वो सबसे पहले वो एजुकेशन में सिर्फ 12th पढ़ी थी, लेकिन मैंने उसने कहा कि मैं MA MEd PhD हूँ, और मेरी पत्नी 12th में है, तो मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने उनसे बोला कि आप पढ़ेंगे क्या, तो मेरे से ज़्यादा वो उत्साही थी। उसने कहा कि मैं पढ़ूंगी, आप पढ़ाए तो मैं पढ़ूंगी। वो BA हो गई, बाद में फर्स्ट क्लास में BA हो गई। मैं टीचर था तो वो भी B.Ed हो गए, और हमारी संस्था में एक अच्छे संस्था में B.Ed हो गई, वो भी फर्स्ट क्लास हो गई, BA हो गई, B.Ed हो गई, BG हो गई, और
सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जो किचन होता है, तो आप अभी भी मेरे घर में अगर आप जाएंगे तो मेरा घर बहुत साफ सुथरा नजर आएगा। मेरा घर बहुत अच्छा रहता है हमेशा, और मेरा किचन में आप खाने की कोशिश करो तो आप बहुत अच्छा खाना मिलता है मेरे घर पे। और जहाँ पे खाना अच्छा मिलता है, बातें अच्छी होती है, तो मेरी पत्नी ही मेरा सुख का राज है, ऐसा मैं लगता हूँ। मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है, मेरे बहन भाई मुझसे प्यार करते हैं, और मेरी पत्नी मुझे बहुत अच्छा खिलाती पिलाती है। और समाज में काम करने के लिए मैं हमेशा बाहर ही रहता हूँ। कोई साहित्य सम्मेलन में रहता हूँ, कोई संवाद परिसंवाद में रहता हूँ, हर कार्यक्रम में रहता हूँ। कल दिन भर में मैं एक प्रोग्राम में दिन भर था, शाम को आ गया, सुबह गया, तो मैं ऐसा दिन भर बाहर रहता हूँ। तो आने के बाद घर बहुत अच्छा होना चाहिए, घर वाली बहुत अच्छा होना चाहिए। तो मेरी जो वाइफ है, मेरी जो पत्नी है, वो बहुत अच्छी हो, इसीलिए मैं बहुत हमेशा हंसते खेलते रहता हूँ। और मेरे बच्चे जो स्टूडेंट्स है स्कूल में, वो भी बहुत अच्छे होशियार है, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। और इसीलिए मुझे स्कूल जाने के बाद बहुत एनर्जी और उत्साह मिलता है, और मैं बड़ी एनर्जी के साथ, उत्साह के साथ पढ़ाता हूँ। क्योंकि घर से लेकर स्कूल तक मेरा जो प्रवास होता है, जर्नी होती है, बहुत ही सुकून की होती है। और मेरे सारे दोस्त बहुत अच्छे हैं, आप जैसे बहुत अच्छे दोस्त हैं। और दोस्त अच्छे होने के बाद मैं मेरा दुख दर्द को भुला देता हूँ, और हंसी खुशी रहने की कोशिश करता हूँ, प्रयास करता हूँ। जी 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 जी। तो आप इतना हर्ष उल्लासित रहते हो, इसका राज आपने हमें अभी बताया है कि वो आपकी धम्म पत्नी है। तो आप एक बौद्ध धर्मीय परिवार है आपका, तो आपकी जो जीवन शैली है ये कैसी है? सबसे पहले तो मेरे घर में कोई देव धर्म ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी जो धम्म पत्नी है, वो भी कभी किसी भगवान से पूजा नहीं करती। हमारा सबका एक ही भगवान, एक ही सब कुछ है। ये है बाबा साहब अम्बेडकर और तथागत भगवान बुद्ध, और इनकी इनकी ही हम आराधना करते, अर्चना करते, प्रार्थना करते, वंदना लेते हैं। हम हर कार्यक्रम हम यहाँ बैठ के हम सब करते हैं, बैठते हैं, लेते हैं। इसीलिए मेरे बेटे हो, बेटियाँ हो, या मेरी धम्म पत्नी हो, माँ हो, हम सब बाबा साहब के ही चरण में समर्पित है, नतमस्तक होते हैं हमेशा। सर, इतने बड़े साहित्यकारों के साथ आप रहते हो और उनसे विचार लेते हो, तो ये साहित्यकारों में रहते समय आपको जो अच्छा विचार आया, क्यों अच्छा जो अनुभव आया है साहित्यकारों के साथ रहने का, तो ये हमारे दर्शकों को शेयर कीजिए। कैसा है, हर आदमी का हर अलग अलग विचार होता है। मेरे जो टीचर है डॉक्टर अनंत राउत, उनके साथ रहता हूँ तो मैं संविधान के बारे में ही ज़्यादा सोचता हूँ, क्योंकि वो संविधान प्रेमी है। वो संविधान के बारे में हमेशा बताते रहते हैं। जब दत्ता भगत सर के साथ में जाता हूँ तो वो मेरे हर किताब में समीक्षा करने देते। दत्ता भगत सर ने मेरे लड़ा नाम की एक किताब पे, कादम्बरी पे, 2 तरह की अलग अलग समीक्षा की है। अच्छा। मेरा फाइट फॉर द राइट नाम की कादम्बरी बहुत बहुचर्चित हो गई है अभी फिलहाल पूरे महाराष्ट्र में। उनके बारे में बहुत सारे फ़ोन आते हैं मुझे। अभी जो मंत्री महोदय थे जयंत पाटिल, उनकी पत्नी का सुबह सुबह मुझे 8 बजे फ़ोन आया था कि वो आपकी बहुत अच्छी कादम्बरी है। तो दत्ता भगत सर के साथ रहता हूँ तो वो समीक्षा के बारे में, किताब कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में रहता हूँ। और जब हरिनर के साथ सर के साथ साल में 2-4 बार तो भी कम से कम एक मिल के हम डिनर करते थे, या लंच करते थे दोपहर का, तो वो बहुत सारी बातें बताते थे, वो मैं सुनता था। मैं सुनने का काम करता हूँ, सुनता हूँ, मैं सीखने का काम, मैं अध्ययन करता हूँ। मैं अध्यापक हूँ, स्कूल में अध्यापक हूँ, लेकिन स्कूल से जब बाहर निकलता हूँ तब से लेके अब तक हमेशा मैं लर्निंग करता हूँ, और लर्निंग प्रोसेस में ही ज़्यादा काम करता हूँ, अध्ययन करता हूँ। तो ये सारे लोगों के साथ में जब आता हूँ तो उनके बारे में, कथाकार के साथ में आता हूँ तो कथे के बारे में जानने की कोशिश करता हूँ, कवि के साथ आता हूँ तो कवि के बारे में जानने की कोशिश करता हूँ, समीक्षक के साथ रहता हूँ तो समीक्षक के बारे में जानना चाहता हूँ, और कादम्बरीकार के साथ रहता हूँ तो कादम्बरी कैसी लिखनी चाहिए या कादम्बरी में क्या होना चाहिए, इसके बारे में जानने की कोशिश करता हूँ। मैं हमेशा कुछ न कुछ पढ़ने की कोशिश करता हूँ। मैं एक अच्छा विद्यार्थी बनना चाहता हूँ अध्ययन करने के बाद। वाह, इतनी सारी आपकी ग्रंथ संपदा होने के बाद भी और डॉक्टर होने के बाद भी आप पढ़ने की जिज्ञासा रखते हो, पढ़ने की लालसा रखते हो, ये बहुत बड़ी हमारे विद्यार्थियों के लिए और हमारे साहित्यकारों के लिए बहुत ही प्रेरणादायी बात है। तो वाघमारे साहब, एक मराठी और हिंदी लिखने वाले एक शायर हो चुके हैं इलाही जमादार। तो इलाही जमादार इनके संपर्क में आप बहुत बार आ चुके हैं और उनके ऊपर एक आपने किताब भी लिखी है। उनका जो साहित्य संपदा थी, इसकी प्रेरणा लेकर आपने उनके ऊपर किताब लिखी है, तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी दें। बहुत अच्छा आपने प्रश्न पूछा है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि इलाही जमादार अभी अभी जब आते थे
तो ये घर में ही रहना पसंद करते थे, यहीं पे रहते थे, यही बेडरूम में सोते थे और यहीं पे बैठ के बहुत सारे लोग उनको मिलने के लिए यहीं पर आते थे। और इलाही जमादार मेरे बीवी को, मेरे धम्मपत्नी को अपनी मानस पुत्री कहते थे। उन्होंने कुसुम सभागृह में सब लोगों के सामने भी ये ऐलान किया था कि मेरी बेटी है बोल के। तो यहाँ पे वो पूरन पोली हमारा जो महाराष्ट्र का सबसे अच्छा फूड है, तो उनको बहुत पसंद था, तो हम उनको बना के देते थे। तो बहुत अच्छा उनके साथ मैं रहा हूँ। एक दिन मैंने उनके जन्म तारीख के ऊपर मैंने एक लेख लिखा था, तो जैसे ही मैंने उनको लेख पढ़ के बताया तो वो रो रहे थे। मुझे लग रहा था कि इतना बड़ा आदमी है, क्यों रो रहा है। मैंने पूछा, सर आप क्यों रो रहे हैं? तो उन्होंने कहा था कि मेरे ऊपर कोई लिखता नहीं है, मेरे ऊपर मैंने बहुत कुछ लिखा है, मैंने बहुत कुछ लिखा है, लेकिन मेरे ऊपर कोई नहीं लिखता, और तूने एक लेख लिखा है तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ऐसा लगने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ऐसा कैसा, तो मुझे लिखना चाहिए, तो इसीलिए मैंने उनके ऊपर एक किताब लिखा था, कोहिनूर ए गजल इलाहे, चरित्रात्मक लिखा था। और मैंने दूसरा एक किताब लिखा था, जखमांचे सुगंधीपन जपनारा इलाही, संपादन किया था। महाराष्ट्र के, भारत से, अमेरिका से भी एक लेख आया था। तो बहुत लोगों के लेख लेके मैंने एक किताब लिखा था, जखमांचे सुगंधीपन जपनारा इलाही। तो उनके सामने, उनके हाथ से मैंने एक बड़े प्रोग्राम में एक ये दोनों किताबों का इनॉग्रेशन किया था। दोनों भी, कोहिनूर ए गजल इलाई, जखमांचे सुगंधीपन जपनारा इलाई, ऐसे 2 किताब मैंने लिखे हैं। तो 2 किताब मैंने उनके ऊपर लिखने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे इसीलिए अच्छा लगा कि उनके चेहरे पे जो खुशी थी, और जो खुशी का माहौल था, समाधान बोलते हैं जिसको मराठी में, तो वो तो था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो उनके साथ मैंने बहुत दिन बिताए हैं। जब भी मैं पुणे जाता हूँ तो उनके घर जाता था, जब भी वो नांदेड़ आते थे तो मेरे यहाँ ही रहते थे। इस तरह हमारा ऋणानुबंध था, बहुत अच्छा था। तो उनकी बहुत सारी कविताएं, गज़ल मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, और बहुत सारी जगह पे मैंने उनकी गज़लों का क्या बोलते हैं उसको, प्रोग्राम रखा था। यहाँ पे भी हमने रखा था। तो इलाही जमादार मेरे एक फेवरेट पोएम है। ऐसा एक भी ऐसी फील्ड नहीं है जिसमें उन्होंने नहीं लिखा है। हर फील्ड में उन्होंने अपनी गजल लिखी है। और उन्होंने तो एक प्रयास भी किया है कि पहली एक लाइन मराठी, दूसरी हिंदी, ऐसा नम आंखों को मेरी खूबसूरत साज दे, स्वप्नात ही उन्हीं एकदा आवाज दे, इस तरह का भी उन्होंने प्रयोग किया है। तो मराठी हिंदी में। जी बहुत अच्छा। रंगा पतंगा नाम का चित्रपट जो है, फिल्म, उसमें उनकी गजल है, ऐसा नम आंखों को मेरी खूबसूरत, बहुत अच्छा। सर, आने वाले दिनों में आपकी कौन सी किताबें आने वाली, उसके बारे में थोड़ी जानकारी दें। तो शिकलेले अडानी, मैं एमएड हूँ, पीएचडी हूँ बोल रहा हूँ आपको, लेकिन मुझे व्यवहार नहीं समझता है। मुझे लेन देन नहीं समझता है, उसमें मैं बहुत इनोसेंट हो गया हूँ। इनोसेंट बोलने के लिए नहीं, अडानी हो गया हूँ, अनपढ़ हूँ, गवार हूँ मैं, इसमें ऐसा लगा मुझे। इसलिए मैं शिकलेले अडानी एक कादंबरी मैंने पूरी की है अभी, तो होने वाली है। उसके बाद मैं एक प्रवास वर्णन बहुत सारे देश में मैं जाके आया हूँ, वेगळ्या विश्वात नाम के, इसीलिए वो भी मैं लिख रहा हूँ। और गमतीदार मानस, बहुत लोग अलग अलग के होते हैं, तो समाज में मैं उन लोगों को देखता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे लोग हैं, तो मुझे बहुत हंसी आती है, कभी दुख होता है, लेकिन तो भी वो लोगों के सामने पेश करने की मैं कोशिश करने वाला। गमतीदार मानस नाम की एक किताब मेरी आने वाली है बहुत जल्द, ये 2-3 किताब आने वाले हैं। और मैं फिल्म भी लिख रहा हूँ। तो दो मेरे चित्रपट आ गए, मैंने आपने बोला है, और भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। जी। वाघमारे सर, आपकी एक आधी कादंबरी है, एक आधा किताब है, और कोई जो वाचक होता है वो पढ़ता है, और पढ़ने के बाद में आपको फ़ोन करता है, तो आपके दिल को क्या लगता है? बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है। कि अभी मुझे एक फ़ोन आया था, और कहा था की फाइट फॉर द राइट आपली कादंबरी मला खूप आवडली, इस तरह का। तो मैंने बोला, आप कहाँ से हो? तो बोले, मैं उदगीर की साइड से हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लगा है कि आपकी ये कादंबरी मैंने 2 बार पढ़ी है। तो बहुत सारे फ़ोन आते हैं। मेरा काकांच्या शैक्षणिक गप्पा नाम का जो एजुकेशन के ऊपर, बच्चों के ऊपर मैंने लिखा है, जो डॉक्टर अरुण हतवलने बोल के, जो पुणे में बहुत बड़े विचारवंत थे, उनके बारे में मैंने, उनके साथ रहने के बाद मैंने एक किताब लिखा था,
शैक्षणिक गप्पा बोल के काकांचा, तो उसके बारे में पूरे महाराष्ट्र से मुझे बहुत सारे फ़ोन आते हैं, क्योंकि माँ बाप से फ़ोन आते हैं, अपने बच्चों की चिंता होने के बावजूद उनके फ़ोन आते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मुझे ऐसा लगता है कि नागपुर में भी मेरा किताब गया है क्या, बॉम्बे से भी आ गया है क्या, जलगांव गया है क्या, जैसे अलग अलग गांव से जब फ़ोन आते हैं तो मुझे लगा कि मैं पूछता हूँ कि आपको कैसे मिला ये किताब, इस तरह से, तो फिर वो बोलते कि ऐसा ऐसा मुझे किताब मिला है। तो अभी मेरे मोबाइल में अब देखेंगे तो अभी बहुत सारे एसएमएस है, मैं आपको सब नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन मेरे पास अभी एसएमएस है कि उनको मेरे किताब के बारे में क्या क्या लगा है। तो ऐसे बहुत सारे फ़ोन आते हैं, मुझे अच्छा लगता है और उनको मैं बात करता हूँ और वो मेरे दोस्त बन जाते हैं। जी 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 सर, जीवन में का सबसे अच्छा अनुभव जो आपको मिला है या हुआ है, इस बारे में बताइए। जीवन में बहुत सारे अनुभव है, जो अच्छे भी है बुरे भी है, लेकिन जब कभी मेरे किताब का इनॉग्रेशन होता है, और अभी अभी फ़िलहाल में मैंने एक सृजनशील अभियंता नाम का किताब लास्ट मंथ में हुआ था, तो श्रीपाल सबनीस सर जो है अखिल भारतीय साहित्य समिति के अध्यक्ष, वो मुझे बहुत चाहते हैं, तो उन्होंने 9 पेज के वो पेज लिखे मेरे किताब के बारे में, और भाषण में मेरे बारे में इतना कुछ, किताब के बारे में नहीं तो मेरे बारे में उन्होंने बहुत कुछ बोला था। तो इस तरह बड़े आदमी जब तारीफ करते हैं और मेरे लेखन में जो भी अच्छे अच्छी बातें हैं वो जब लिखते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये अगर इतनी तारीफ कर रही है तो उसमें सच्चाई थोड़ी होगी, तो इसलिए मैं और ज़्यादा अच्छा लिखने की कोशिश करता हूँ, प्रयास करता हूँ। यही मेरा अच्छा अनुभव मुझे लगता है। आपका जो सफ़र है तारीफ ये काबिल है, क्यों तो इतने सारे लोगों के साथ में रहते हो, उनके विचार आत्मसात करते हो और एक कुछ नया देने का आप हमेशा समाज के लिए काम करते हो। तो सर, समय की पाबंदी है, तो जाते जाते मेरा आपसे एक सवाल रहेगा कि इतना सारा काम होते हुए, इतना सारा आपका ग्रंथ संपदा है, साहित्य है, तो किसी संस्था ने बोलो या किसी महाराष्ट्र सरकार ने बोलो या केंद्र सरकार ने आपको पुरस्कार से सम्मानित किया है क्या? सबसे पहले तो मैं किसी पुरस्कार के लिए कभी अभी तक किताब नहीं भेजा हूँ, मैं किताब भेजता नहीं हूँ और पुरस्कार के लिए कोई कोशिश भी नहीं करता हूँ। और तो भी मुझे बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं, साहित्य रत्न का पुरस्कार लोकल लेवल पे कुछ मिले हैं, पूना में मिले हैं, बॉम्बे में मिले हैं, कुछ पुरस्कार मुझे मिले हैं। पुरस्कार मिलने के बाद थोड़ी सी प्रेरणा मिलती है और अच्छा लगता है कि लोग अपने मैंने जो कुछ लिखा है उसके बारे में ज़रा प्रेरणा दे रहे हैं, प्रोत्साहन दे रहे हैं, ऐसा लगता है। इसलिए पुरस्कार मुझे बहुत कुछ मिले हैं, बहुत सारे पुरस्कार मिले ऐसा नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैंने कोई पुरस्कार उतने बड़े नहीं मिले हैं, लेकिन पुरस्कार कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। मुझे पुरस्कार जो मिले हैं तो आपके सामने ही है जो कुछ है वो। और सबसे पहले कि भालचंद्र नेमाड़े सर, रंगनाथ पठारे सर, ये बड़े बड़े लोग जब मुझे बोलते हैं कि तू बहुत अच्छा लिख रहा है, तो मुझे वही पुरस्कार लगता है। रंगनाथ पठारे मेरी बहुत तारीफ करते कि तूने बहुत अच्छा लिखा है, तो मुझे अच्छा लगता है। हरिनर के शब्द जब मेरे पीठ पे हाथ रख के कहते कि राम ने तूने ये कादम्बरी बहुत अच्छी लिखी है, मुझे ये फाइट फॉर द राइट बहुत अच्छी लगी है, लड़ा उसके ऊपर मैं लिखा हूँ मैंने, या समकालीन कादंबरीकार नेमाड़े पठारे समीक्षा ग्रंथ बहुत अच्छा है, ऐसा जब लोग कहते हैं तो मुझे लगता है कि यही मेरा पुरस्कार है। और मेरे बच्चे जब बोलते हैं कि सर तुमचं ये पुस्तक वाचलं मला फार आनंद वाटला, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, यही मेरे पुरस्कार है। सर, साहित्य जगत में जो नए लोग आते हैं, नया नया लिखने के लिए शुरुआत करते हैं, तो ऐसे नवोदित साहित्यकारों के लिए आप क्या कहेंगे आज? ये आपने अच्छा क्वेश्चन किया है। मैंने ये क्वेश्चन रंगनाथ पठारे सर से एक बार पूछा था कि नवोदित के लिए आप क्या कहेंगे, तो उन्होंने मुझे कहा था कि बेटे इसके बाद में ऐसा प्रश्न मत पूछ, क्योंकि कोई नवोदित नहीं होता है। जो लिखता है वो तो नवोदित ही नहीं होता है, लिखता है, लेकिन वो अगर अपने अनुभव व्यक्त करता है तो वो परिपक्व ही होता है ना। इसलिए मैं नवोदित के लिए नहीं, लेकिन लिखने वाले लोगों को सिर्फ नम्र निवेदन कर सकता हूँ, संदेश तो नहीं देना चाहता हूँ, मैं उतना बड़ा नहीं हूँ, लेकिन मैं नम्र निवेदन करता हूँ बड़े प्यार से कि जो लिखने वाले होते हैं वो बहुत सारा पढ़ना चाहिए और अपने अनुभव बड़े वास्तव रूप से लिखने की कोशिश करनी चाहिए। मैंने अभी मेरे एक दोस्त का किताब मैंने अभी पढ़ा है, क्या आता मोह का है, डॉक्टर देवीदास तारू मेरे सहकारी है, तो उन्होंने बहुत अच्छा किताब लिखा, एक ही किताब लिखा है उन्होंने, लेकिन फैक्ट है जो सच्चाई है वो सच्चाई कहने की कोशिश की है। तो मैं सभी लोगों को ये निवेदन करना चाहता हूँ, नम्र निवेदन करना चाहता हूँ कि जो भी लिखे सच्चाई लिखे, बस वो ऐसा करने से ही अपने मन को तसल्ली मिलती है और समाज को अच्छी बात मिलती है। काल्पनिक मैंने कुछ नहीं
अभी तक लिखा भी नहीं है, और मुझे ऐसा लगता है कि आगे चल के मैं काल्पनिक कुछ नहीं लिखूंगा, जो है वही लिखने की कोशिश करूंगा सर। तो दर्शकों, ये थे साहित्यिक राम वाघमारे साहब, जो महाराष्ट्र के नांदेड़ शहर से आते हैं। अभी तक उनकी जो ग्रंथ संपदा है वो अभी तक लॉर्ड बुद्धा टीवी पर यहाँ पे उन्होंने पेश की है। आने वाले दिनों में राम वाघमारे साहब के माध्यम से, उनके साहित्य के माध्यम से ऐसा ही समाज का काम हो, ऐसा ही बुद्ध फुले शाहू आम्बेडकरी विचारों का कार्य हो, और ये कार्य करने के लिए राम वाघमारे साहब को ज़्यादा उम्र लग जाए, ऐसे उनके प्रति मंगल कामना जताते हुए और समय को देखते हुए मैं मेरी बातों को यहाँ पर विराम देता हूँ। फिर मिलते हैं मैत्री संवाद इस प्रोग्राम में किसी नए व्यक्ति के साथ। तब तक के लिए नमो बुद्धाय, जय भीम।